वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे गाइस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर, एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रह चुका है पिछले कुछ दिनों में, या फिर पिछले मैं अगर पूरे एक साल की बात कर लूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रह चुका है। इस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रखी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोगों का कि अब इस स्टॉक में क्या करें, क्या बने रहें, क्या अगले 5 साल में स्टॉक कहाँ जाएगा, 3 साल में कहाँ जाएगा। तो मैं क्लियर कर दूँ पहले ये चीज़, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और कोई भी नहीं बता सकता है इस टाइम पर कि ये स्टॉक कल कहाँ जाएगा, 5 साल बाद कहाँ जाएगा, 2 साल बाद कहाँ जाएगा। ये कोई भी नहीं बता सकता है। हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं और हम आपको इस वीडियो में वही सिखाएंगे कि आप एनालाइज कैसे करें खुद के दम पर। देखिए, हमारे यहाँ ट्रेडिंग फ्राइडे का पर्पस केवल यही है कि आपको एजुकेट करना, आपको बार बार यूट्यूब पर ना आना पड़े, आप खुद से ही चीज़ों को एनालिसिस कर सके। तो वही हमारा पर्पस है। एनालिसिस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं देन मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करके जाएं। वी आर एट द इनिशियल स्टेज एंड वी रियली रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब हमें करके जाएं। चलिए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से आपको बता देता हूँ आपको किसी भी स्टॉक या पेनी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना होता है। आप सिंपली गूगल पर जा सकते हैं, वहां पर आप फाइनेंस में भी जा सकते हैं। देखिए, नॉर्मली लोग ऑल पर चले जाते हैं, बट आप फाइनेंस पर जाएंगे तो आपको सारी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी कि निफ्टी ने कितना परफॉर्म करा, सेंसेक्स ने कैसा परफॉर्म करा, आईटी ने कैसा परफॉर्म करा। अगर मैं पर्टिकुलर सुजलॉन की बात करूँ तो लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 6% की गिरावट देखने को मिली। अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो लगभग 20% का यहाँ में गेन देखने को मिला है। यानी कि जो इसका जो गेन था, अगर मैं आज से 3 महीने की बात करूँ, जो गेन था वो सारा जा चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ लोग जिन्होंने 82 या 80 के लेवल पर, 85 के लेवल पर इसको बाय कर दिया, वो वहां पर आकर फंस चुके हैं। हो सकता है उन्होंने फोमो में आकर बाय करा हो सकता है उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस के बाद करा हो। बट क्वेश्चन अब ये आ चुका है कि वो फंस चुके हैं तो वो क्या करें। तो वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फटाफट से जाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था, आपको ये न्यूज़ सारी इग्नोर करनी होती है क्योंकि हो सकता है ये न्यूज़ गलत भी हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक हो। आपको जाना है इसके सबसे पहले ऐसे सोर्स पर जहाँ से आप करेक्ट डेटा निकाल सकें। देखिए, तो मैं वापस से एक बार इसमें चला जाता हूँ, ऑल में। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं सीधा ऑल में जाता हूँ। अगर आप नीचे नीचे आएंगे तो आपको स्क्रीनर मिल जाएगा, काफ़ी वेल नोन टूल है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनर में जाएंगे तो लगभग सारी इस सुजलॉन एनर्जी की डिटेल आपके पास आ जाएगी। इसका चार्ट भी आ जाएगा। एनालिसिस करना चाहते हैं, पीयर, क्वार्टर, पिकनल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह जगह पर अवेलेबल होती है। लेकिन मैं क्या चाहूँगा, आप सबसे पहले नीचे आइए और नीचे आकर क्या देखिए, क्या कोई डॉक्यूमेंट कंपनी ने रिलीज कर रखा है, क्या कोई अनाउंसमेंट आ रखी है। तो जी हाँ, अनाउंसमेंट आ रखी है। एक तो ट्रेडिंग विंडो पर अनाउंसमेंट आ रखी है, यानी कि जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जब रिजल्ट आने वाला होता है तो 1-2 दिन में आपको ट्रेड नहीं करनी होती। ये नॉर्मल रूल होता है, हर कंपनी का रूल होता है, तो मैं इस पर नहीं जाता हूँ। मैं पेनल्टी पर चल जाता हूँ, जो कि ईडी ने पेनल्टी लगाई है। काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ईडी की पेनल्टी आ गई है, इसके कारण से स्टॉक गिर गया है, अब स्टॉक में तबाही आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए ये डॉक्यूमेंट बोलता क्या है। ये डॉक्यूमेंट आपको बोल रहा है कि इसने पेनल्टी लगाई है 20 लाख की, और जो कि एक केस था इसका 16-17 फाइनेंशियल ईयर का, वो वाला केस पर इसकी पेनल्टी लगी है 20 लाख की। अब मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। अगर आप इसी में जाएंगे बैलेंस शीट में, या फिर आप इसका टर्नओवर ही देख लीजिए। एक साल का टर्नओवर लगभग 7,882 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर आया है। जी हाँ, मैं हाँ, सेल्स पर अगर आप जाएंगे तो 7,882 करोड़ के आसपास का टर्नओवर चल रहा है। इसकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको 20 लाख से फर्क पड़ेगा क्या, ये आप खुद खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं इन चीज़ों को पढ़कर कि ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी रकम है। तो जो न्यूज़ आ रही है, आप ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ गलत है, न्यूज़ नो डाउट सही है। ईडी का आया भी है, 20 लाख का नोटिस भी आया है, लेकिन वो अमाउंट देखिए ना कितना ज़्यादा कम है। इसके अलावा मैं आपको और दिखा देता हूँ, क्योंकि एक और नोटिस आ रखा है। लेट मी जस्ट गो टू द सुजलॉन अगेन। ठीक है, सुजलॉन पर अगर आप वापस आएंगे इसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो एक और आ रखा है नोटिस, बट देखिए वो किसका आ रखा होगा, वो आई एस जीएसटी का आ रखा है। अब उसका अमाउंट भी देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास इसमें जीएसटी का भी आ रखा है। देखिए, अगर आप कंपनी रन करते हैं ना तो थोड़े बहुत जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ईडी, इनके नोटिस आते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, अलग अगर ये 98 लाख की जगह अगर आप बोलें कि 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ का आ जाता है या 1000 करोड़ का आ जाता है, तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन होती है। और जब ऐसा होता है ना, तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा स्टॉक में से निकलने के। पहले स्टॉक गिरता है, उसके बाद न्यूज़ बाहर आती है। आपने अडानी के केस में अच्छा खासा देखा होगा, मार्केट के केस में अभी कुछ दिन पहले जब अडानी की न्यूज़ आई थी तो मार्केट पहले ही गिर गया था, अडानी की न्यूज़ तो बाद में आया था। तो ये न्यूज़ पहले होती है मार्केट में, उसके बाद हमें दिखाई जाती है। तो देखिए, ये छोटी मोटी न्यूज़ ही, इसलिए स्टॉक पर इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। अब मैं फटाफट से बता देता हूँ कि एग्जैक्टली सबसे पहले आप देख
स्टॉक की चार्ट पर चलते हैं, डायरेक्टली मैं चार्ट पर ही चलता हूँ और फिर मैं इसकी फाइनेंशियल डिटेल पर आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, अगर आपको लगता है हमारा एनालिसिस करेक्ट जा रहा है, हम सही बातें कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके जाइए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मैं चार्ट पर आता हूँ, चार्ट पर देखिए जो हमारे साथ लाइव आते हैं, जो हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, उनको हम एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं, आपके पास यहाँ पर हजारों इंडिकेटर पड़े हैं। ठीक है, आरएसआई ले लीजिए, बॉलिंजर बैंड ले लीजिए, हजारों इंडिकेटर पड़े हैं। आप चाहिए तो उन इंडिकेटर की स्टडी कीजिए, उसके हिसाब से कीजिए, या आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है, आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करना सीख जाएं। देखिए स्टॉक या तो ट्रेंड लाइन पर चलता है या फिर इन इंडिकेटर के आसपास चलता है, दोनों का ही रिजल्ट सेम रहता है। तो हम हमेशा ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं। देखिए आपको ट्रेंड लाइन फॉलो करना होता है और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करना होता है। अब अगर मैं इस स्टॉक की पर्टिकुलरली बात करूं, मैं डेली चार्ट पर आ चुका हूं यहाँ पर। अगर आप खुद देखिए, आपको देखने से लग जाएगा कि हाँ यहाँ लगभग इस लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है, 63.25 के आसपास। अगर आप स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ हो सकता है स्टॉक सपोर्ट करेगा। अगर इसके नीचे यहाँ क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक यहाँ तक भी जा सकता है, 53 के लेवल पर जा सकता है। देखिए एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और कोई भी कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिससे हम भी मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूल यूज़ कर सकता हूँ और उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपको सिंपल, आपको खुद दिख रहा है कि यहाँ ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो ट्रेंड लाइन फॉलो होगी अनलेस एंड अनटिल मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए। तो न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, आप कहाँ से देख सकते हैं। मार्केट में ऐसी कोई खास न्यूज़ है ही नहीं स्टॉक में, तो हो सकता है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन ही फॉलो करेगा। अगर मैं आपको पास्ट में दिखाऊँ, देखिए पिछली बार भी जब ये स्टॉक भागा था तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक ट्रेंड लाइन में ही ऊपर जाया था, फिर यहाँ पर इसने कंसोलिडेट करा था और उसके बाद देखिए वापस से अब डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहा है और वापस से ऊपर गया और अब यहाँ नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी स्टॉक हमेशा ट्रेंड लाइन में ही चलता है। कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हम सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करें या फिर हम रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए आप उसके लिए ये टूल यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल टूल है, आपको यहाँ से मिल जाएगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। आपको कुछ नहीं करना होता है, इसको क्लिक करना होता है, थोड़ा बहुत बड़ा टाइम फ्रेम ले लीजिएगा और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल था 67.82 एक ऐसा लेवल था जहां बायर भी खड़े थे, जहां सेलर भी खड़े थे। इसका मतलब अगर स्टॉक इसके नीचे है तो ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर है तो यहाँ से सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो लेवल हमने बताया था 63.25, चार्ट को देखकर ऐसा लगता है सपोर्ट है, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ कोई सपोर्ट है ही नहीं है। अभी यहाँ कोई बाइंग सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर ये स्टॉक ज़्यादा देर तक नहीं दिखेगा और नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी देयर इज अ चांसेस दैट कि यहाँ पर स्टॉक आपको कंसोलिडेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या करें, हमें थोड़ी पता है कंसोलिडेट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक में बने हुए हैं तो वेट कर लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन और वेट कर लीजिए, देख लीजिए ब्रेकडाउन देता है कि नहीं देता। अगर नहीं देता है तो हो सकता है ऐसे रिकवरी ले ले, और अगर दे देता है तो स्टॉक नीचे आ सकता है। देखिए आप हमेशा रहिए, आपने जो एसएल डिफाइन कर रखा है, अगर आपका एसएल हिट हो गया तो निकल जाइए, अगर नहीं हिट हुआ तो बने रहिए। तो यही मैं रखूंगा चार्ट वाइज में। अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं फाइनेंशियल वाइज में, अगर आप देखेंगे पीएनएल में देखेंगे स्टॉक, देखिए पहले 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ के आसपास की सेल चलती थी, जो घटकर अब कितनी हो गई 6,000 5,000, 6.5 और 7.8 के आसपास चल रही है। क्या ये इंक्रीजिंग है क्या? हाँ ये इंक्रीजिंग है। तो भले ही एक टाइम पर स्टॉक ने बहुत बढ़िया 20,000 दिया था, लेकिन अब कम हो चुका है, लेकिन आपको पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा ना कि ये तो इंक्रीजिंग है। अगर मैं बैलेंस शीट पर जाऊंगा, अगर आप देखेंगे इसकी बैलेंस शीट पर, सबसे पहले डेट ही देख लेते हैं। तो डेट देखिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, 6,500, फिर 1,900, फिर 150, 277, कंपनी ने डेट खत्म कर दी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेट ही होता है, तो आपको डेट देखना होगा। इसके अलावा आप इसमें एक समरी आती है, जी हाँ समरी आती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, अप्रोच में देख लीजिए, कंपनी हैज रिड्यूस डेट। अगर आप फाइनेंशियल में नहीं जाना चाहते, आपको सामने दिख रहा है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी ने बढ़िया क्वार्टर दिया है, पिछले 5 साल में 20% की CAGR पर चल रही है, तो एक्सपेक्टेड है कंपनी आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी ना। कॉन्स में देख लीजिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग इन 19 टाइम इट्स बुक वैल्यू, स्टॉक ज्यादा मतलब बुक वैल्यू कम है, उससे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। अब ये एग्जैक्टली कौन है कि नहीं, आप क्या जाइए, आप इसके पीयर पर जाइए, पीयर में देख लीजिए पीयर किस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कंपनी डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रही है। देखिए अगर कोई कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती है, तो उसके केस में दो चीज़ें होती हैं, क्या कंपनी के पास इतनी क्षमता है कि वो खुद के दम पर और बढ़िया परफॉर्म कर सकती है उस कैश का,
अगर कर सकती है तो उसको डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर सकती है, उसके पास अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो पेमेंट कर दे, दोनों में से एक चीज़ कर दे। अब अगर आप देखेंगे इसकी सेल जो है लगातार बढ़ रही है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी काम कर रही है, खुद के दम पर अच्छा काम कर रही है। तो अगर ये डिविडेंड नहीं भी दे रही है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 13.2% के आसपास आ चुकी है। तो आप देखिए कि प्रमोटर क्यों इसमें से पैसा निकाल रहा है। अगर जिस बंदे ने कंपनी के स्टार्टिंग में, जब कंपनी बनना स्टार्ट हुई थी, तब उसने पैसा डाला था, आज अगर वो पैसा निकाल रहा है, लो हो चुके हैं, 13.2 पर आ चुके हैं, तो इसमें कोई ना तो कोई दिक्कत वाली बात होगी। तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, कि ऐसी किसी और वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ सारी डिटेल अवेलेबल हो। आप यहाँ प्रो पढ़िए, यहाँ कौन पढ़िए, जो भी इसके कॉन्स है वो पढ़ लीजिए, इसके पीयर्स के कॉन्स पढ़ लीजिए। जर हो सकता है ये सारे जितना पूरा सेक्टर हो उन सब में भी ये कौन सो हो सकता है। मैं पेयर्स दिखा देता हूँ आपको, पेयर्स कैसे देखने हैं। आपको यहाँ पेयर्स पर क्लिक करना होता है। सीमेंस इंडिया आपने नाम सुना होगा, एबीबी, सुजलॉन, सुजलॉन तो खुद ही है, सीजी पावर, बेल, वॉरी इंजीनियर, हिताची एनर्जी, सारे इसके पेयर्स हैं। एक एक के जाइए, इसके प्रोस एंड कॉन्स पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 5 से 10 मिनट का काम लगेगा, और आप सारा एक एनालिसिस कर पाएंगे। आप खुद के दम पर चीज़ों को बता पाएंगे कि देखिए इसमें तो ऐसा कोई न्यूज़ है ही नहीं। 2 पीडीएफ थे, दोनों पीडीएफ हमने आपको बता दिया। अगर आपको फिर से अगर रिक्वेस्ट है, एनालिसिस अगर आप पसंद आता है, देन प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आपको इसके अलावा और कोई स्टॉक और कोई पैनी स्टॉक पर जानकारी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें भी सिमिलरली एनालिसिस करके आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।